दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, घटना चक्र के माध्यम से बताएंगे कि आज मेरठ की जो घटना हुई है, सौरभ राजपूत का जो हत्याकांड है, वो कितना दर्दनाक और कितना गंभीर है। अवैध संबंधों के चलते किस तरह से किसके साथ कौन सी घटना हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। लोगों को जो लव मैरिज की होड़ लगी हुई है, एक तरफ बहुत सारे रिश्ते सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन एक तरफ लव मैरिज के बाद भी कितने घिनौने कृत्य हो जा रहे हैं। कैसे कैसे प्यार एक ऐसी चीज हो गई है, आज आपसे कल दूसरे से और कल तीसरे से, लेकिन उस प्यार में, उन अवैध संबंधों में जो एक खेल चल रहा है कि जो सामने वाला है तीसरे कैरेक्टर के चक्कर में जो दूसरा कैरेक्टर है उसे हटाने की, रास्ते से हटाने की जो होड़ चल रही है, बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले एक और जो वाकया था, मध्य प्रदेश का था, जिसमें पत्नी ने पति को मार करके आशिक के चक्कर में पति को रास्ते से हटा देती है। इस तरह से सौरभ राजपूत जो मेरठ का रहने वाला है, इसके साथ भी ऐसी ही घटना हुई है। साहिल जो उस मुस्कान का आशिक था, उसके चक्कर में उसने अपने पति सौरभ राजपूत को रास्ते से हटा दिया। रास्ते से हटाना और उसको जो हत्या करने का तरीका था, जिस तरह से लाश छुपाने की कोशिश की, बहुत ही एक अहम हिस्सा हो गया है। जब लोगों को पता चलता है, वीडियो वायरल होते हैं, तो लोगों के पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है कि किस प्रकार से उस हत्याकांड को सुनियोजित ढंग से किस प्रकार से हत्या की गई, किस प्रकार से उसकी लाश को 15 टुकड़ों में काट करके पत्नी और उसके आशिक साहिल ने सौरभ राजपूत की लाश को 15 टुकड़ों में काटा और उसके बाद ड्राम में डाला। ड्राम में सीमेंट का घोल डाल करके ऊपर से सीमेंट का लेप कर देती है, बंद कर देती है, जिससे ये खुलासा ही ना हो पाए कि मर्डर हुआ कब था, आखिर किसका मर्डर हुआ है, क्या है। यहाँ पर नहीं रुकती है, वो इस राज को छुपाने के लिए अपने साहिल दोस्त, जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो उसका प्रेमी है, उसके साथ में वो शिमला मनाली, जो हिमाचल का बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, घूमने चली जाती है। जरा सा भी तकलीफ नहीं होती है कि वो क्या कर रही है। तो इस कहानी को पूरा मध्य जो घटना है वो पूरी तरह से समझते हैं। 2016 में सौरभ राजपूत ने नेवी मर्चेंट की जो नौकरी होती है उसके लिए तैयारी कर रहा होता है, और तैयारी में मुस्कान नाम की एक लड़की से मुलाकात हो जाती है। मुस्कान नाम की जो लड़की होती है, जब मुलाकात होती है, मुलाकात के धीरे धीरे उनके रिश्ते इतने गहरे हो जाते हैं कि प्यार में बदल जाते हैं। प्यार आखिर ऐसी जो घटना थी, उसे नहीं मालूम था सौरभ राजपूत को कि आज जो प्यार है वो कल मेरी मौत बन जाएगा, इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है। और सौरभ राजपूत ने मुस्कान से प्यार करके अपनी बहुत ही एक, समझ लीजिए कि लाइफ में खुशी थी कि मैंने एक प्यार करने वाली लड़की से प्यार किया और उससे शादी की। ये जो मन में सोच थी, उसके कहीं से ये नहीं मन में आया कि आज हम प्यार करते हैं और एक दूसरे का साथ थामने के लिए बेताब हैं, लेकिन कल हमारी इस लड़की के हाथों से लाश के 15 टुकड़े किए जाएंगे, जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है उस सौरभ राजपूत को। 2016 में जब तैयारी के दौरान मुस्कान मिलती है, मुस्कान से प्यार हो जाता है। प्यार में बहुत सारे रिश्ते हो जाते हैं, एक दूसरे के बहुत बड़े वादे होते हैं, और वादों के मुताबिक जो चल रहे थे, उसके बाद में जो मुस्कान होती है वो शादी की जिद पकड़ लेती है, शादी करना चाहती है। अब उस शादी में जो शादी करने की जो बहुत बड़ी उम्मीद जताती है, तो उस पर सौरभ राजपूत हाँ हिला देता है। हाँ में सर हिलाया और कहा कि मैं शादी कर लूंगा आपसे। लेकिन उस शादी के दौरान उसके परिवार के, जो सौरभ राजपूत के परिवार के लोग होते हैं, वो सारे के सारे मुकर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे अपने लड़के की शादी नहीं करना है। जब इस प्रकार से घटना होती है, उन लोगों के साथ में शादी नहीं की जाती है, तो सौरभ राजपूत जिद पकड़ लेता है कि मुझे मुस्कान के साथ ही शादी करनी है। लेकिन घर वाले समझ पा रहे थे कि लड़की अच्छी नहीं है,
लड़की का कल्चर, लड़की का व्यवहार सही नहीं लग रहा है, इसलिए उन लोगों ने शादी न करने का जो है एक फैसला लिया। लेकिन सौरभ राजपूत जिद पर अड़ गए और अपनी मनमानी मर्जी के हिसाब से ही शादी करने का फैसला ले लिया, जिससे घर वाले बहुत ही नाराज हो गए, बहुत ही सौरभ राजपूत के खिलाफ हो गए। और खिलाफ होने के बाद में सौरभ राजपूत को अपनी जमीन जायदाद और पिता कहने के हक से बिल्कुल पूरी तरह से बेदखल कर दिया उसके पिता ने। राजपूत जो सौरभ राजपूत होता है वो अब अकेला इस दुनिया में, सिर्फ मुस्कान उसकी जिंदगी में होती है और उसके परिवार से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो जो लड़की की माँ होती है, मुस्कान की माँ और मुस्कान के पिता बहुत ही अच्छी तरह से जो सौरभ राजपूत दामाद है उसको इज्जत देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमने मेरी बेटी का हाथ थाम करके बहुत बड़ा काम किया है, यहाँ तक कि अपने माता पिता की परवाह नहीं की, घर से बेदखल कर दिए गए, उसकी आपको भी चिंता नहीं है। लेकिन अपनी बेटी से यही विनती करती है कि एक दूसरे का कभी हाथ ना छोड़े, एक दूसरे का कभी साथ ना छोड़े। लेकिन जब इन सब चीजों के बाद में जीवन जो है, लाइफ स्टाइल जो होता है बहुत अच्छी ढंग से चलने लगता है, बहुत तरीके से चल रहा होता है। लेकिन इसी बीच में एक बदलाव आ जाता है। एक लड़की का जन्म होता है, लड़की का नाम प्रिया होता है और उस प्रिया का कुछ दिन के बाद में स्कूल में आना जाना हो जाता है, एडमिशन करवा दिया जाता है। स्कूल में जब लड़की को छोड़ने मुस्कान जाती होती है, दरअसल सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में ऑफिसर था, वहां पर नौकरी कर रहा था। इसके लिए वो लंदन में रह करके नौकरी कर रहा होता है। लंदन से आना जाना मेरठ का जो है बहुत ही कम हो पा रहा था और ये लोग मेरठ के रहने वाले थे। मेरठ में आते थे, जब 2-3 महीने रुकते थे, इसके बाद चले जाते थे। लेकिन जो बेटी थी वो पढ़ाई रही थी, जिसकी उम्र अभी 5 से 6 साल हुई होगी। लेकिन इसी दरअसल नाम लिखाने के और लड़की को छोड़ने जाने का जो काम होता है वो सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान का होता है। एक दिन मुस्कान बच्चे को छोड़ने ही जा रही थी, अपनी लड़की को छोड़ने ही जा रही थी, तो रास्ते में एक साहिल नाम के व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है। साहिल नाम के जब व्यक्ति से मुलाकात होती है तो साहिल से बातचीत होती है और साहिल 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार मुलाकात करने के बाद में ये लोग एक घनिष्ठ प्रेमी हो चुके थे। बताते चले कि साहिल और मुस्कान जो थे एक दूसरे से अफेयर में बहुत पहले थे, शादी से पहले भी इन लोगों को प्यार था, प्रेमी थे। लेकिन कुछ समय ऐसा आ गया कि राजपूत जो सौरभ राजपूत होता है उसके साथ इनके रिश्ते हो जाते हैं और शादी उनके साथ हो जाती है। साहिल उस समय इनसे शादी करने से इनकार कर देता है, लेकिन आज जब उसे देखता है तो उसके मन में फिर वैसी ही लालसा आ जाती है कि हम एक दूसरे के साथ रहें। और ये प्यार धीरे धीरे साहिल और मुस्कान का चरम सीमा पर चढ़ता चला गया। साहिल दबाव बनाने लगा था अब मुस्कान पर कि मुझसे आप शादी करो। साहिल ने जब इतना दबाव बनाया तो मुस्कान ने शादी करने से मना कर दिया और कहा कि पति को होते हुए शादी आपसे मैं कैसे कर सकती हूँ। साहिल और मुस्कान ने फिर धीरे धीरे प्यार में इतने अवैध संबंधों में इतने घिर गए, इतने गहराई में चले गए कि सौरभ राजपूत को अपने रास्ते से कांटा समझ करके हटाना ही उचित समझा और हटाने की बहुत ही कोशिश जारी कर दी इन लोगों ने। कुछ समय के बाद एक समय आया जब 24 फरवरी 2025 को लंदन से वापस सौरभ राजपूत मेरठ आता है और मेरठ में 25 फरवरी को इसकी जो लड़की होती है उसका बर्थडे होता है, उस बर्थडे पर आया हुआ होता है। और उस बर्थडे पर जब आते हैं सौरभ राजपूत तो वहां पर इन्हें 4 मार्च तक रोका जाता है और 4 मार्च को ही इनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। इसके बीच में जो प्लानिंग थी मारने की वो ये थी कि इनको रात में नींद की गोलियां दी जाती हैं सौरभ राजपूत को और गोली खाकर के बेहोश हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा नींद में आ जाते हैं। दरअसल ये नींद की गोलियां बिना पर्चे के नहीं मिलती हैं, जिसके लिए इसकी पत्नी ने अपने डॉक्टर को डिप्रेशन में अपने आप को बता करके नशे की गोलियां, नींद की गोलियां लेकर आई थी, जो सौरभ राजपूत को 3 मार्च की शाम को खिला दी जाती हैं। और 4 मार्च को सुबह जब नशे में ही होता है सौरभ राजपूत तो साहिल को बुला करके साहिल और ये दोनों उसका पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से जो इनका प्लान था उस प्लान के तहत उसका मर्डर कर देते हैं। यहाँ तक कि उसको चाकुओं से बहुत जोरों से वार किए जाते हैं। जब वो मर जाता है तो उस लाश के
15 टुकड़े किए जाते हैं। यहाँ तक कि सिर और हाथ के टुकड़े उसकी पत्नी बैग में डाल करके घूम रही थी। साहिल पैर और वो नीचे का हिस्सा ये सब अपने बैग में डाल करके घूम रहे थे, लेकिन इन लोगों को फेंकने का कहीं भी कोई जुगाड़ नहीं बन पाता है। तो ये लोग घर वापस आते हैं और एक ड्रम लाते हैं, ड्रम में उस लाश को पैक कर देते हैं। जो सीमेंट का घोल होता है उसी सीमेंट के घोल में उस लाश को जमा देते हैं, ऊपर से पूरी तरह से सीमेंट से सील पैक कर देते हैं। जब इतनी सारी घटना हो जाती है तो ये लोग इस राज को छुपाने के लिए और अपने मन पर जरा सा भी भार ना हो इसलिए साहिल और उसके जो मुस्कान होती है ये दोनों लोग शिमला घूमने चले जाते हैं। शिमला मनाली घूमते हैं आराम से। वहां इनके पास जो पैसा होता है वो कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से अपनी माँ को फोन करते हैं और कहती है मुस्कान की माँ जो सौरभ है उसके अकाउंट से पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, कोई ना कोई जुगाड़ करो। तो माँ कहती है कि सौरभ जब साथ में है तो वो बैंक से अब निकलवा लेना। तो वो कहती है कि सौरभ यहाँ पर नहीं है, लेकिन गुस्से में जब ऐसी बातें होने लगती हैं तो लड़की जो मुस्कान होती है उसके जुबान से कुछ ना कुछ ऐसे सवाल निकल जाते हैं, ऐसे जवाब निकल जाते हैं जिससे माँ को शक हो जाता है। माँ को जब शक हो जाता है तो माँ सोचने लगती है कि आखिर जब वो नहीं है तो साथ में है कौन, और तुम अकेले तो नहीं गई होगी। जब ये सारी चीजों का खुलासा हो रहा था तब तक राहुल जो सौरभ राजपूत का भाई होता है वो पता लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कई बार सौरभ राजपूत का फोन ट्राई कर चुका था और सौरभ राजपूत से कोई बात नहीं हो पा रही थी। छोटे भाई को शक हुआ, घर गया, घर पे ताला पड़ा था। वो जाकर के ससुराल गया राजपूत की, वहां पर गया तो पता लगा कि वो तो शिमला घूमने गई है। लेकिन भैया भैया के बारे में जब बात करता है तो कहती है कि उसकी माँ कहती है मुझे भी नहीं पता है। लेकिन उसके पास जब पैसा खत्म हो जाता है मुस्कान के पास तो 2-3 दिन के बाद आ ही जाती है, कम से कम 1 हफ्ते के बाद वापस आई थी और पूछताछ किया जाता है कि सौरभ कहाँ है। जब सौरभ उसके साथ नहीं मिलता है तो उसकी माँ और राहुल दोनों लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं। उसके घर जाते हैं, ताला तोड़ा जाता है, मुस्कान को भी साथ में ले जाया जाता है। वहां पर साहिल को भी ले जाया जाता है ताकि साहिल और मुस्कान इसलिए गए थे कि ताकि उन पर कोई शक ना करे। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि ड्रम से जो लाश है उसकी बदबू आने लगेगी। जैसे ताला खोला जाता है अंदर से बदबू आ रही थी। लोग ड्रम की तरफ देखते हैं और ड्रम की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं बदबू का प्रभाव बढ़ता जाता है। वहां पर जो बदबू इस ड्रम से आ रही थी, ड्रम को खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे ही कोशिश की जाती है मुस्कान और साहिल वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पड़ोसी लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं और रोकने के बाद में उन लोगों को वहीं पर रखा जाता है। तब तक पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है और पुलिस इन पर कार्रवाई करती है, पकड़ कर ले जाती है, थाने में पूछताछ होती है। जब पूरी तरह से पुलिस अपने दबाव में लेती है और पूछताछ करती है तो ये लोग अपने जो जुर्म का हिसाब किताब था वो पूरा बता देते हैं कि कैसे इस सौरभ राजपूत को इन लोगों ने मारा। जिस हिसाब से मारा था उस हिसाब से पुलिस ने इन पर कार्रवाई करते हुए बहुत ही जघन्य अपराध को मानते हुए इन लोगों पर कार्रवाई कर दी गई है। इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि अब इनके साथ कितनी बड़ी सजा दी जाए और कितना इनके जो अपराध है उसके हिसाब से जितनी ज्यादा हो सके उतनी सजा दी जाए। यहाँ पर जो मुस्कान की माँ है वो भी कह रही है कि हमारी लड़की ही गलत है जबकि दामाद बहुत सही था, इसलिए लड़की ने गलत किया है, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। इस प्रकार से जो घटना हुई है तो आप लोगों को मैंने बताया है। तो आप लोग हमें कमेंट में अपनी राय भेज सकते हैं, इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है वो बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।